हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं ईडियम्स। ईडियम्स यानी मुहावरे, और वो भी ईडियम्स का ऐसा कलेक्शन आपके सामने लाया हूं जो कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और स्पोकन इंग्लिश में भी ये बड़े काम के हैं। बोल चाल में भी हम इन्हें अक्सर सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंकना। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि बहुत सारे पेड़ हैं और एक पेड़ के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है और नीचे से कुत्ता भौंक रहा है, पर वो बिल्ली बैठी तो दूसरे पेड़ पर है और ये किसी और ही पेड़ पर भौंक रहा है। तो तुम गलत पेड़ पर भौंक रहे हो, मतलब कि तुम असंबंधित व्यक्ति से कोई बात कह रहे हो या उस पर गुस्सा कर रहे हो या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। एक एग्जांपल देता हूँ। किसी चीज़ की परमिशन आपको पापा से मिलनी है और आप मम्मी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मम्मी क्या कहेगी? यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि बेटा तुम गलत पेड़ पे भौंक रहे हो, जाकर अपने पापा से कहो। या फिर किसी चीज़ की शिकायत आपको किसी और डिपार्टमेंट में करनी है और आप किसी और डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो ऑफिस के क्लर्क आपको क्या कहेंगे? यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। ये एक दो नहीं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू। किसी को ब्लैक एंड ब्लू मारना यानी मार मार के काला नीला कर देना, यानी बुरी तरह मारना पीटना। बीट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट है बैड ऑफ रोजेस या बैड ऑफ थॉर्न्स। रोजेस यानी गुलाब, थॉर्न्स यानी कांटे। तो कांटों का बिस्तर और गुलाबों का फूलों का बिस्तर। बैड ऑफ रोजेस यानी आराम की नौकरी या आराम की जिंदगी। योर जॉब इज बैड ऑफ रोजेस या योर लाइफ इज बैड ऑफ रोजेस। योर जॉब इज बैड ऑफ थॉर्न्स या योर जॉब इज योर लाइफ इज बैड ऑफ थॉर्न्स। तो फूलों का बिस्तर होगा तो आरामदायक होगा, कांटों का बिस्तर होगा यानी मुश्किल भरा होगा। नेक्स्ट है बैल द कैट। बचपन में एक कहानी आपने सुनी होगी कि सारे चूहे एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि बिल्ली से बचने का एक ही तरीका है कि हम उसके गले में घंटी टांग दें, ताकि वो जब भी आए तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे। और सारे चूहे ताली बजाते हैं कि बहुत बढ़िया आइडिया है। बट हु विल बेल द कैट? बांधेगा कौन? तो बेल द कैट यानी दुश्मन का सामना करना। कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, यानी कौन सामना करेगा मुसीबत का? बेल द कैट। दोस्तों, बेटर हाफ पत्नी को कहा जाता है, अर्धांगिनी। वो आपकी बेटर हाफ है, वो आपकी वाइफ है। नेक्स्ट है बाइट लिप, अपने होठ को काटना, यानी गुस्सा छुपाना या हंसी छुपाना। अपना गुस्सा छुपाने के लिए भी कहते हैं आई बिट माई लिप। बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट। और हंसी को भी छुपाने के लिए यही सेम ईडियम यूज में आता है। अगला ईडियम भी कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार मैंने देखा है, बाइट द डस्ट, धूल चाटना, बुरी तरह हारना या किसी को बुरी तरह हराना। यू विल बाइट द डस्ट, तुम धूल चाटोगे यानी तुम बुरी तरह परास्त होगे, हारोगे। अगला है ब्लैक एंड वाइट। गिव मी इन ब्लैक एंड वाइट, मुझे ब्लैक एंड वाइट में दो, यानी मुझे लिखित में दो, मुझे रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। ब्लैक एंड वाइट। अगला है ब्लैक ऑक्स। उसको ब्लैक ऑक्स को फेस करना पड़ा, यानी उसको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, बड़ा बैड लक उसका रहा। ब्लैक शीप का अर्थ होता है कलंक। सफ़ेद भेड़ों के झुंड में एक काली भेड़, यानी उस ग्रुप के लिए एक कलंक, ब्लैक शीप। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइस। डिस्गाइस यानी छुपा हुआ और ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। डांट में छुपे आशीर्वाद को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइस। जैसे किसी स्टूडेंट को सक्सेस मिली तो उसने कहा मेरे पापा मुझे बहुत डांटा करते थे, तब तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर अब लगता है पढ़ाई के लिए डांटा तो अच्छा ही किया, वो उनकी डांट में छुपा हुआ आशीर्वाद ही था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
नेक्स्ट है ब्लड इज़ बॉइलिंग। यदि कोई कहता है माई ब्लड इज़ बॉइलिंग, यानी मेरा खून उबल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगला ईडियम बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आया है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कभी कुछ और कभी कुछ कहना, अपनी बात से पलटते रहना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। वो ब्लू ब्लड से संबंधित है, यानी राज परिवार से है। नीला खून होना, यानी रॉयल फैमिली से होना। तो ये कुछ ऐसी ईडियम्स थी जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हर रोज़ इस चैनल पे डालता हूँ। तो आपको पूरी ज़िंदगी इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और कोई ईडियम पूछना चाहो तो भी पूछ सकते हो, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।